हेलो स्टूडेंट, किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाई, कोपेन की योजना के अनुसार भारत का जो जलवायु प्रदेश है उन्होंने इसको कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, इसको कोड दिए गए हैं, हर क्षेत्र का अलग अलग कोड है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, काफी टफ टॉपिक है, चीजों को हम यहीं पर आपको याद करवाएंगे। काफी क्वेश्चंस एसएससी हो गया, उत्तराखंड एग्जाम हो गया, यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, सब जगह यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आजकल जो आयोग का जीएस का जो लेवल है, जीएस काफी टफ पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको इन चीजों पे फोकस करना है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, तो यहाँ से काफी क्वेश्चंस आयोग ले रहा है, सेंटर के एग्जाम में भी, स्टेट के एग्जाम में भी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई, कोपेन की योजना के अनुसार भारत का जलवायु प्रदेश, देखो कोपेन ने क्या करा, भारत के कैटेगराइज किया, टेम्परेचर और रेनफॉल के आधार पर भारत का उन्होंने जो क्लाइमेट है वो डिवाइड करा। टेम्परेचर और रेनफॉल के आधार पर भारत के क्लाइमेट को उन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, उन्होंने जलवायु का प्रकार, उसको एक कोड दिया और क्षेत्र बताया कि इस क्षेत्र का कोड ये है और ये जलवायु का प्रकार है। ठीक है, अगर हम कोपेन की बात करें तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन, ऐसा लग रहा है हम व्लादिमीर पुतिन को याद कर रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट में रूस के राष्ट्रपति हैं, पुतिन साहब, वही व्लादिमीर है। ठीक है, ये भी आपका व्लादिमीर कोपेन आ गया, वो व्लादिमीर। ठीक है भाई, वो आपके व्लादिमीर पुतिन है, ये कोपेन हो गया, ध्यान रहेगा भाई। तो हम आगे चीजों को लेकर चलते हैं। सबसे पहले लघु शुष्क ऋतु, ये आपका जलवायु का प्रकार है, लघु शुष्क ऋतु। इसका जो वर्ण संकेत है या कोड कह सकते हो आप, AMW। और इसका जो क्षेत्र आता है, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी घाट। गोवा के दक्षिण और भारत का पश्चिमी घाट क्या है भाई, लघु शुष्क ऋतु, कोड क्या है, AMW। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या करना है भाई, हमने कहा हमने गोवा जाना है घूमने, पश्चिमी घाट घूमने जाना है। ठीक है भाई, और हमने कहा कि हमारे पास जो गाड़ी है वो BMW। BMW में आप लोग ट्रेवल करते हो, तो आपने कहा BMW, बट हुआ क्या, आपके पास BMW नहीं है, आपके पास BMW से लघु मतलब छोटी गाड़ी है। तो BMW से छोटी क्या होगी, बी से पहले क्या आता है, लघु का मतलब है जो छोटा होगा, बी से पहले ए आता है। तो आप इसको याद कर सकते हो, AMW। AMW कि हम BMW की बजाय AMW से गोवा, भारत के पश्चिमी घाट घूमने जाएंगे। और लघु शुष्क ऋतु का जो वर्ण संकेत है वो है AMW, BMW नहीं हमारे पास, उससे लघु गाड़ी है। तो AMW से हम गोवा घूमने गए, विजिट किया हमने, पश्चिमी घाट घूमने गए, पूरा विजिट किया। अब देखो, मानसून में भारी बारिश होती है इस क्षेत्र में। ठीक है, मानसून के बाद एक छोटी सी अवधि जो रहती है शुष्क रहती है, शुष्क का मतलब होता है ड्राई। तो मानसून के समय काफी बारिश होती है। तो कोपेन ने जो जलवायु का प्रकार बताया वो है लघु शुष्क ऋतु, ध्यान रहेगा। और हमारे पास गाड़ी भी लघु ही है, AMW। गोवा जाएंगे, पश्चिमी घाट जाएंगे। तो पश्चिमी घाट से एक और क्वेश्चन आयोग पूछता है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट। तो पश्चिमी घाट उसमें भी आता है भाई, नोट करना है अपने खुद से। जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट, ध्यान रहेगा भाई, ध्यान रहेगा। अब आते हैं हम जलवायु का प्रकार नंबर 2, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, AS इसका वर्ण संकेत है। और तमिलनाडु का पूर्वी तट या कोरोमंडल तट, बहुत बार तो आयोग ने यह भी पूछा है कि कोरोमंडल तट कहां पर है, तमिलनाडु में, तो पूर्वी तट में आता है। ठीक है भाई, तो कोपेन के अनुसार शुष्क ग्रीष्म ऋतु का कोड है AS, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो पूर्वी तट है, ध्यान रहेगा भाई। इसको हम किस तरीके से याद करेंगे, देखो काफी टफ है ये भी, हमने याद करना है भाई। शुष्क का मतलब होता है ड्राई, ग्रीष्म का मतलब होता है गर्म। जब भी इंडिया में मैच होते थे, पीछे आपकी ड्राई रहती थी, गर्मी का मौसम होता था, तो साउथ के खिलाड़ी अश्विन, जिनको हम बोलते थे ऐश, वेल बॉल ऐश, वेल बॉलिंग ऐश, आपने बहुत बार देखा होगा, एस से बना AS, ऐश। तो अश्विन का निकनेम है ऐश, वो काफी अच्छी बॉलिंग करवाते थे जब भी ड्राई और गर्म मौसम होता था, और आते भी वो साउथ से हैं। आप याद कर सकते हो, याद करने के लिए कि वो तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं। जब तमिलनाडु लीग चलता है ना, तो उसमें अश्विन आपको दिखेंगे, ऐश, वेल बॉलिंग ऐश, वेल बॉलिंग ऐश, AS। शुष्क का मतलब ड्राई, ग्रीष्म का मतलब गर्म। सूखी और गर्म पिचों पर कौन अच्छी बॉलिंग करता है, ऐश। और ऐश कहाँ के, तमिलनाडु के।
जब चेन्नई की टीम थी उसमें भी अश्विन खेलते थे आईपीएल में। अब आपके जो लीग वगैरह चलते हैं साउथ के उसमें भी अश्विन खेलते हैं। अब तो रिटायर्ड हो गए, टेस्ट के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे। वेल बॉलिंग ऐश। तो एएस को आपको इस तरीके से याद करना। और गोवा किस में जाना है? बीएमडब्ल्यू है नहीं, लघु गाड़ी है तो एएमडब्ल्यू में जाएंगे, ध्यान रहेगा। तो एक क्वेश्चन और नोट करना है आपने, जो तमिलनाडु है आपने देखा होगा, तमिलनाडु में जो बारिश होती है नोट करना है लौटता हुआ मानसून, जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून जो तमिलनाडु में बारिश करता है। भारत में सबसे पहले मानसून आता है केरल में, जून के फर्स्ट वीक में आता है। सबसे पहले जो बारिश होती है वो केरल में होती है जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है भाई। और जो लौटता हुआ मानसून है वो बारिश करता है तमिलनाडु में, उत्तर पूर्वी मानसून, ध्यान रहेगा भाई। उत्तर पूर्वी मानसून जो है तमिलनाडु में बारिश करता है। नंबर थर्ड पे आते हैं उष्ण कटिबंधीय सवाना वन। उष्ण कटिबंधीय सवाना वन, इसका कोड है AW, ठीक है। कर्क रेखा के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणी भाग है अधिकांश, वहां पर आपको उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु दिखेगा और इसका कोड है AW, ध्यान रहेगा। इसका कोड AW और कर्क रेखा का दक्षिण कह लो और प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी जो भाग है वहां पर आपको ये जलवायु देखने को मिलेगा कोपेन के अनुसार। अब इसका कोड है AW। आप इसको कैसे याद करोगे? देखो, इसमें भी उष्ण आ रहा, कटिबंधीय सवाना आ रहा, आपने इसमें सवाना को पकड़ना है। सवाना का मतलब है सांवले। तो अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका में मोस्टली लोग होते हैं सांवले। सवाना का मतलब है सांवले। और अफ्रीका वाले वोट लगा देते हैं। अभी देखा आपने टेस्ट चैंपियनशिप अफ्रीका ने जीती है। तो अब ए से अफ्रीका, W से वोट, अफ्रीका वाले वोट लगा देते हैं। सवाना आ रहा ना, उष्ण गर्म, उष्ण का मतलब भी गर्म है। सवाना अफ्रीका में हमेशा गर्म रहता है, सवाना मतलब सांवले लोग, ठीक है। जहां उष्ण और सवाना दिखेगा AW लगाना है। और कर्क रेखा का दक्षिण और प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश दक्षिणी भाग जो है वहां पर ये जलवायु पाई जाती है कोपेन के अकॉर्डिंग, ध्यान रहेगा। अफ्रीका वाले लगाते हैं वोट। पीछे अगर आपकी शुष्क ड्राई और गर्म मौसम है तो तमिलनाडु के खिलाड़ी अश्विन ऐश बहुत अच्छी बॉलिंग कराएंगे। गोवा जाना है, पश्चिमी घाट जाना है, कैसे जाएंगे? बीएमडब्ल्यू नहीं है, लघु गाड़ी है हमारे पास, लघु शुष्क एएमडब्ल्यू। नंबर 4। अब इसमें नंबर 3 में एक चीज और देख लो, गर्मियां बहुत गर्म, वर्षा का अधिकतर हिस्सा मानसून के दौरान होता है। बारिश जो है ज्यादा मानसून के दौरान, और गर्मियां बहुत गर्म होती हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है भाई अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, जिसका कोड है BSHW। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कोड है BSHW। तो उत्तर पश्चिम गुजरात बोलो, पश्चिमी राजस्थान बोलो, पंजाब का कुछ भाग बोलो। तो आप कह रहे हो भाई गुजरात उत्तर पश्चिम वाला, पश्चिमी राजस्थान हो गया, पंजाब का कुछ भाग हो गया, वहां पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है जिसका कोड है BSHW, ठीक है भाई। अब देखो, इसमें आपको शब्द को पकड़ना है, स्टेपी को। ऊपर आपने सवाना को पकड़ा भाई, अफ्रीका वाले वर्ड लगा देंगे सामने लोग। अब स्टेपी को कैसे पकड़ेंगे आप? देखो, गुजरात की भी बात हो रही है, राजस्थान की भी बात हो रही है, पंजाब की भी बात हो रही है, ठीक है। आपने गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब स्टेप रखने 1 बाय 1। तो आप स्टेप कैसे रखेंगे? बस के द्वारा। तो बस हमें कैसे मिलेगी? हाउ, कैसे? बस हाउ, BS बस हाउ, हमें स्टेप रखने। पर बस कैसे मिलेगी? बस से तो हम ट्रेवल करेंगे। हाउ, हाउ मतलब कैसे। तो बस मतलब BS हाउ, बस हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि हमें रखने स्टेप। गुजरात से जाना है पंजाब, पंजाब से जाना है राजस्थान। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। वर्षा कम, गर्मियां ज्यादा, अर्ध शुष्क जलवायु आपको यहां देखने को मिलेगी। अर्ध शुष्क जलवायु मैंने बता दिया, वर्षा कम होती है, गर्मियां ज्यादा ज्यादा होती है। अर्ध शुष्क जलवायु आपको BSHW में। तो स्टेप से आप स्टेपी को याद कर सकते हो। बस हाउ, तो बस से बनेगा BS, हाउ से बनेगा HW। बहुत इजी, एग्जाम में याद भी रहेगा। नंबर 5 आते हैं भाई उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसका कोड है BWHW, ठीक है भाई। राजस्थान का पश्चिमी भाग, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, आप देखना
ऊपर भी पश्चिमी राजस्थान आया था, यहां पर हमने प्रॉपर राजस्थान का पश्चिमी भाग लिया है। यहां पर देखो शुष्क क्षेत्र है, पूरी तरह से रेगिस्तान है, आप कह सकते हो थार। देखा है भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, तो पूरा इसी के अंदर आएगा वो थार रेगिस्तान जो है राजस्थान का, खाली राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण मतलब गर्म, तो थार रेगिस्तान आपने सुना होगा वाला क्षेत्र आएगा इसमें। और BWHW। अब जब हम राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं, थार में हमें ट्रेवल करना है, क्योंकि थार एक ऐसी गाड़ी जो पहाड़ों के लिए सक्सेसफुल है, रेगिस्तान में भी चल जाएगी। तो हमने क्या करा भाई, BMW, ठीक है भाई, थार तो है ही, वो तो उससे तो आपका राजस्थान कवर हो जाएगा। हमने एक और गाड़ी मंगाई जो सक्सेसफुल है, थार तो है ही, गाड़ी का नाम है BMW, ठीक है। HMW, थार तो ठीक है, थार में हमने जाना था, रेगिस्तान भी थार है, थार में तो अब दो तीन गाड़ियां लगेगी जो सक्सेसफुल है पहाड़ों में और रेगिस्तान में। एक आपका BMW आ गया, एक HMW आ गया, एक थार आ गया। तो BMW से आप खाली BW ले लो, HMW से खाली HW ले लो और थार ले लो। ये तीनों चीजें, थार मतलब जो आपका राजस्थान का थार मरुस्थल है, रेगिस्तान को बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, वाला क्षेत्र आएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो आपने थार में जाना है, थार ही रेगिस्तान है। BMW HMW, दो दो गाड़ियां, तीन तीन गाड़ियां लग रही है आपको रेगिस्तान में ट्रेवल करने के लिए। रेगिस्तान में जो है ट्रेवल करना काफी मुश्किल है, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। इसके बाद आते हैं शुष्क शीत ऋतु, जिसका कोड है CWG। गंगा का मैदानी, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी MP, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इसी में आएगा भाई। तो आप नोट कर सकते हैं शुष्क शीत ऋतु CWG, गंगा का मैदानी, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी MP, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इसी में आएगा कोपेन के अकॉर्डिंग। अब देखो भाई, ध्यान रखना है भाई, अब आपने इसमें क्या है, शीत को पकड़ना है। अगर हम शीत की बात करें, शीत, तो शीत का मतलब सी से आप ले सकते हो। और जो विंटर का मौसम होता है वो भी ठंडा होता है, शीत मतलब ठंडा। विंटर में स्पेलिंग क्या आएगी, W। आपने कहा शीत में C आ रहा, विंटर में W आ रहा। और गंगा को भी आप लिख सकते हो, क्योंकि गंगा का मैदान आ रहा ना, गंगा से आप G ले लो, तो इसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। आपने कहा बीच में शीत आ रहा था, शुष्क शीत ऋतु, आपने कहा शुष्क शीत, शीत से आपको याद आएगा एग्जाम में, अच्छा C, फिर आपको याद आएगा विंटर मतलब W, फिर आएगा आपको गंगा मतलब G, तो गंगा का पानी भी ठंडा है, तो इसका कोड CWG है, ध्यान रहेगा। तो गंगा, पूर्वी राजस्थान, MP, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर हिस्सा इसी जलवायु में आता है, CWG। C फॉर शीत, W फॉर विंटर, G फॉर गंगा। इस तरीके से आप याद रखें। और अभी मैंने आपको राजस्थान बताया था थार, तो आपको दो दो तीन तीन गाड़ियां लगेगी रेगिस्तान में, BMW HMW, M हटा दो बीच में से, दोनों में से, ठीक है। यहाँ पर आपका काम चल गया CWG से, ठीक है। ध्यान रहेगा भाई, जहां गंगा आएगा वहां पर G याद आ जाएगा एकदम। अगला आता है लघु ग्रीष्म और शीत आर्द्र ऋतु। तो कंफ्यूज मत होना कि लघु तो ऊपर भी आया था, वहां तो खाली शुष्क था, लघु के साथ शुष्क, यहाँ लघु के साथ गर्म भी है और ठंडा भी है, लघु के साथ गर्म भी है, ठंडा भी, अपोजिट हो गया भाई। ग्रीष्म भी आ गया, शीत भी आ गया, गर्मी का उल्टा सर्दी, गर्म का उल्टा ठंडा, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें आ रही हैं भाई, लघु के साथ ग्रीष्म भी आ रहा, शीत भी आ रहा, ठीक है भाई। और इसमें आएगा आपका DFC, ध्यान रहेगा भाई, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो गया, असम हो गया, ठीक है भाई। अब देखो जैसे नाम ही नॉर्थ ईस्ट के राज्य आ रहे, यहां पर जो है विंटर बहुत ही ठंडी, ठीक है, हवाएं चलती हैं विंटर में, और गर्मी बहुत ही छोटी होती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या असम की हम बात करेंगे, ये जलवायु पर्वतीय क्षेत्रों में आती है, ठंडी पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु। अरुणाचल प्रदेश की बात करो, सिक्किम की बात करो, असम की बात करो, तो लघु ग्रीष्म और शीत आर्द्र ऋतु, जिसका कोड है DFC। ध्यान रहेगा भाई, मैंने आपको बताया, इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा। अब आप इसको देखो कैसे याद करोगे, आपने याद करना है गर्म और ठंडा, ठीक है भाई। अब एक अरुणाचल प्रदेश, तो हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ हमारा जो विवाद है चाइना के साथ, चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हमारा है, अपने मैप में दिखाता है, भारत अपना कह रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। DF मतलब डिफेंड, चाइना, C फॉर चाइना, कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है।
और वैसे ही हम डिफेंड कर रहे हैं कि गर्म ठंडा, ठंडा गर्म है, गर्म को हम बता रही नहीं है गर्म है, ये कह रहा नहीं है ठंडा है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। भाई गर्म भी आ गया ठंडा भी आ गया तो डिफेंड तो करेंगे ना। ये कह रहा है कि लघु गर्म है, ये कह रहा है शीत, शीत आर्द्र है, तो ये कह रहा है गर्म है, ये कह रहा है शीत है। हम डिफेंड कर रहे हैं चीजों को याद करने के लिए। और डिफेंड किसको भी कर रहे हैं हम, अरुणाचल प्रदेश को कर रहे हैं। किसके साथ, सी फॉर चाइना, डिफेंड कर रहे हैं चाइना से अरुणाचल प्रदेश। तो आपको एकदम से जैसे डीएफसी दिखेगा एकदम याद आ जाएगा, अरुणाचल सिक्किम असम, डीएफसी से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा हम डिफेंड कर रहे थे किसके साथ, सी फॉर चाइना, अरुणाचल प्रदेश को। लड़ाई चलती है ना हमारी अरुणाचल प्रदेश को लेकर। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। तो देखो ये बहुत ही टफ है, चीजें याद नहीं होती। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ोगे 3-4 बार तभी चीजें आपको याद रहेंगी। मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में ये बता दिया, ये रफली जो लिखा है इसमें, ये चीजों को देखना है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। CWG जो आपका छूट गया ऊपर बताना, CWG मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मानसून वर्षा अच्छी होती है, विंटर में कम होती है। बस मानसून के मौसम में बारिश अच्छी है, विंटर में कम होती है। तो ये जो थ्योरी लिखी है ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में या तो पूछेगा गोवा के दक्षिण में, या कोड पूछेगा, या कौन सी जलवायु के प्रकार, ये आपको पढ़ने। तो CWG का मैंने बता दिया, मानसून में बारिश अच्छी होती है और विंटर में कम होती है, ध्यान रहेगा। और डिफेंड आप किसको कर रहे हैं, चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आते हैं ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जिसका कोड है ई। ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है भाई, ध्रुवीय जो है जलवायु के तहत आता है भाई ये। ठंडा मौसम, विंटर में बर्फ गिरती है। ध्रुवीय तुल्य जो जलवायु होती है वहां पर बर्फ गिरती है विंटर में, सर्दियों के समय। और यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है। जम्मू कश्मीर देख लो आप, लद्दाख देख लो, उत्तराखंड देखो, HP देख लो, मौसम ठंडा रहता है। तो इसी के अंदर आएगा, उसका कोड है ई। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, देखो ध्रुवीय, वी जब आप बोल रहे हो वी, तो वी में किसकी साउंड आ रही, ई की साउंड आ रही। ध्रुवीय जैसे आप बोल के देखो वी, वी, तो आपको ई की साउंड दिखेगी। वी में किसकी साउंड आ रही, ई, तो उसका कोड ई रहेगा। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड ले लो, और मौसम ठंडा रहता है, विंटर में बर्फ गिरती है। और ये जो एरिया आता है ध्रुवीय जलवायु के अंतर्गत आता है। अब आता है टुंड्रा तुल्य जलवायु, जिसका कोड है ईटी। उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भी एग्जाम के लिए, पूछेगा आयोग आपसे। उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, कोपेन के अनुसार उसको वर्ण संकेत दिया गया है ईटी, और टुंड्रा तुल्य जलवायु के अंतर्गत ये आता है। इसको आपने कैसे याद करना है भाई, देखो आप जैसे बोलते हो टी, टी फॉर चाय, पर्वतों में हम चाय पीते हैं, तो इस बार हम टी नहीं पी रहे, इस बार हम ईटी पी रहे। और हमें टुंडा मतलब ठंडा, ठंडी चाय नहीं चाहिए, हमें जो टी चाहिए, टी को आप ईटी कर लो, हमें ईटी, टी नहीं ईटी, गरम ईटी चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए। ठंडी से क्या बनेगा, टुंड्रा, ठंडी। ये तो ठंडी ईटी दे दिया आपने, ठंडी ईटी नहीं चाहिए हमें, ठंडी मतलब टुंड्रा। हमें चाहिए गरम, क्योंकि हम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में आप कौन सी चाय पीते हो, ईटी चाय। और वो कैसी होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, ठंडी से बनेगा टुंड्रा, ठंडा टुंड्रा, वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए गरम चाय, ध्यान रहेगा। ध्रुवीय में किसकी साउंड आ रही, वी, ध्रुवीय, वी, ई की साउंड आ रही। डिफेंड कर रहे हैं हम चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश को। सी फॉर शीत, विंटर भी ठंडा होता है, शीत भी ठंडा होता है। जी फॉर गंगा का मैदान आ जाएगा। हमने जाना है राजस्थान, तो हमारे पास 3-4 गाड़ियां होनी चाहिए। थार होनी चाहिए, BMW, HMW, एम तो है नहीं, हटा दो, BW, HW। फिर हम क्या कर रहे हैं भाई, स्टेप रख रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, स्टेप रखने हमने। तो हम स्टेप कैसे रखेंगे, बस से। और हाउ हमें कैसे मिलेगी बस, हाउ कैसे मिलेगी, तो बस हाउ, स्टेप रखने के लिए बस कैसे मिलेगी, हाउ, हाउ मतलब कैसे मिलेगी, बस हाउ स्टेप रखने। गुजरात से पंजाब जाना है, पंजाब से राजस्थान। फिर हमने कहा अफ्रीका वाले वर्ड लगा देते हैं भाई, सांवले लोग हैं, सवाना। ठीक है भाई, तो कर्क रेखा और प्रायद्वीपीय का दक्षिण वाला भाग आता है। फिर हमने कहा ऐश, अश्विन बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। जहां पर शुष्क मतलब ड्राई, गर्मी, गर्म हो और पिच ड्राई हो, अश्विन बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और वो साउथ से आते हैं, तमिलनाडु लीग में खेलते हैं, कोरोमंडल पूर्वी आ गया। ठीक है भाई, अब हमने गोवा जाना था, पश्चिमी घाट जाना था, हमारे पास BMW तो है नहीं, हम पे लघु शुष्क ऋतु, हम पे छोटी गाड़ी है, लघु शुष्क ऋतु AMW, तो हम AMW से जाएंगे भाई। इस तरीके से आप चीजों को 3-4 बार देखोगे तो चीजें याद हो जाएगी, कोड भी याद हो जाएगा और इसका क्षेत्र भी याद हो जाएगा, ध्यान रहेगा भाई। दूसरा आपने एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो पर्वतीय क्षेत्र मैंने बताया, जिसमें हमने कहा उत्तराखंड का
पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हम ईटी चाय पीते हैं, ठंडी नहीं होनी चाहिए, ठंडा मतलब टुंड्रा, गर्म होनी चाहिए। उसमें क्या है देखो, कम से कम एक महीने का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और कोई भी महीना 10 डिग्री से अधिक तापमान नहीं होता। ईटी वाले की अगर हम बात करेंगे, जो यहाँ के मंथ हैं पर्वतीय क्षेत्रों के, वो 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है टेम्परेचर। ईटी वाले में क्या होता है, जो टेम्परेचर रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा और 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहता है ईटी वाले में। ठीक है भाई, तो हमने वहां नोट करके लिखा है। मेन जो आपने ध्यान रखना है भाई एग्जाम के लिए, ये कोड, दूसरा ये गोवा, ये ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु, ये चीजें जो लिखवा रखी है बोर्ड में, इन चीजों पे आपने फोकस करना है। जो बताया ये खाली रफ है, ये समझाने के लिए, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। कोड पूछे जाते हैं, क्षेत्र पूछा जाता है और ये जलवायु का प्रकार, 3-4 बार चीजों को देखना, याद हो जाएगा। तो काफी टफ टॉपिक है, हमारी कोशिश है कि हम चीजों को यहीं पर याद कराएं। अगर आप इसको रट्टा मार के देखना, एक हफ्ते बाद भूल जाओगे, दोबारा रट्टा मारना फिर भूल जाओगे। तो हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएं ताकि आपकी चीजें याद हो जाए भाई। ठीक है, आप 3-4 बार पढ़ना। बस हाउ कैसे मिलेगी इधर उधर जाने के लिए, सी मतलब शीत, डब्ल्यू मतलब विंटर, जी मतलब गंगा आ जाएगा, एकदम क्लिक करेगा माइंड में। ऐश अच्छी बॉलिंग कराते हैं, शुष्क मतलब ड्राई और गर्म पिचों पे, तो इस तरीके से। और ईटी चाय कहाँ मिलती है, उत्तराखंड के पहाड़ों पे, ध्यान रहेगा भाई। तो अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।